Hello friends and welcome to the Mr. Counselor YouTube web series. Today we are going to discuss about the public interest litigation filed in the Supreme Court of India against Institute of Chartered Accountant of India यानी कि ICAI। ये जो पिटिशन दाखिल हुआ है दोस्तों, इसके क्या रीजन है और किस किस ग्राउंड के बेसिस पे इस पिटिशन को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है वो हम आज देखने की कोशिश करते हैं। और ये भी बात हो सकती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा डिसीजन दे दे जिसकी वजह से एग्जाम जो है कंडक्ट भी ना हो पाए। तो ये सब चीजें हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात दोस्तों हम ये देख लेते हैं जो फैक्ट है, एक्चुअली जो फैक्ट शीट है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो पहली फैक्ट तो है दोस्तों कि 15 जून को ICAI ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के थ्रू एक ऑप्शन और एक स्कीम स्टूडेंट को दी जिसका नाम है ऑप्ट आउट स्कीम। अगर किसी स्टूडेंट ने सपोज ये स्कीम अडॉप्ट कर ली तो वो स्टूडेंट जो है उसकी एग्जामिनेशन मई 2020 की एग्जामिनेशन कंसिडर की जाएगी कि वो एग्जामिनेशन जो है कैंसिल कर दी गई है और इट शुड नॉट बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। तो जो फीस उन्होंने भरी हुई है मई 2020 के एग्जाम के लिए वो फीस कैरी फॉरवर्ड की जाएगी और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एडजस्ट भी की जाएगी। अभी हम ग्राउंड्स देख लेते हैं दोस्तों, किस ग्राउंड के बेसिस पे जो है इस पिटिशन को चैलेंज किया है। तो पहला ग्राउंड उन्होंने ये कहा है कि दिस अनाउंसमेंट और दिस सर्कुलर इज मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन प्रिविलेज स्टूडेंट एंड अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस पिटिशन, privileged students means those students who are belonging to the green zone areas and big cities and traveling is convenient for them to reach out to the particular examination center. And unprivileged students are those students who are living in remote area, in small cities, in containment zones, in red zones. तो उनके लिए जो है एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। तो इन स्टूडेंट को जो है अनप्रिविलेज स्टूडेंट माना गया है। सो अकॉर्डिंग टू पिटिशनर, दिस सर्कुलर मेक्स discrimination between privileged and unprivileged students. That's why it is headed by Article 14 of the Constitution of India, that is right to equality. And at the same time, petitioner invokes Article 21 of the Constitution. It talks about right to life and personal liberty. And under Article 21, in the broad interpretation, Supreme Court in various judgments said that right to life also include right to education. That's why this petition is tenable and maintainable in the Supreme Court of India. ये पिटिशन का मानना है। अभी पिटिशनर ने जो इस पिटिशन में है दोस्तों कुछ चीजें मांगी है, कुछ क्लेम किया है। वो क्लेम क्या क्या है वो हम आज देखने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये मांगी है दोस्तों कि ये जो सर्कुलर है उसे क्वैश किया जाए और सेट असेट किया जाए, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी चीज उन्होंने जो एक अच्छी चीज मांगी है वो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ सेंटर्स है एग्जाम सेंटर उसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल हम देखें तो हमारे पास 259 एग्जाम सेंटर है इंडिया में और ओवरसीज में जो है 5 सेंटर है हमारे पास है। तो जो पेटिशनर है उनका कहना यह है कि एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट में 1 सेंटर होना चाहिए। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में 739 टोटल डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर इसे कंपेयर किया जाए तो वी आर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ओनली इन द 30% डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। सो हमारे पास जो नंबर है दोस्तों एग्जाम, जो स्टूडेंट एग्जाम को अपेयर होने वाले थे उनका नंबर है 4,67,000 स्टूडेंट और उनके लिए हमारे पास एग्जाम सेंटर है 259। सो ये जो एक डिफिकल्टी आ रही है एग्जाम सेंटर के रीच आउट करने के लिए, तो उसे इंक्रीज किया जाए, ये डिमांड है। क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि बिहार में सिर्फ ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम कंडक्ट की जाती है। सेम सिचुएशन जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, जैसे कि नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, असम में जो ओनली 3 स्टेट में एग्जाम कंडक्ट की जाती है। तो ये जो है ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए, ये एक डिमांड की गई है। और एट द सेम टाइम पिटिशनर ये भी कहते हैं कि अगर सपोज ये जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान ली और ICAI को डायरेक्ट कर दिया तो स्टूडेंट को जो है एक चांस देना चाहिए एग्जाम सेंटर चूज करने का जो उसे कन्वीनियंट और नियरेस्ट लगे। उसके बाद जो एक डिमांड जो पिटिशनर ने की है
उनका कहना ये है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फिलहाल जो है स्लो डाउन में चल रही है, जैसे कि रेलवेज बस ट्रांसपोर्ट जो है लिमिटेड सेंस में चल रही है। तो आईसीएआई ने जो है एक एक्सक्लूसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद प्रॉपर सैनिटाइजेशन स्टूडेंट के लिए अरेंज करना चाहिए और वो ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो एक अच्छी चीज उन्होंने मांगी है दोस्तों कि जो ई एडमिट कार्ड इशू हो गए स्टूडेंट को, उस पे कैप्शन में इशू हो, क्योंकि ये ई एडमिट कार्ड ट्रीटेड एज ई पास फॉर ट्रेवल और फ्री मूवमेंट। क्योंकि एग्जाम के पीरियड में दोस्तों बर्डन हो रहा, एक एडिशनल बर्डन स्टूडेंट पे ना हो, इसलिए ये चीज जो है एक पॉजिटिव चीज है जो कि आईसीएआई ने करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आईसीएआई ने जो है डॉक्टर को डिप्लॉय करना चाहिए, टीचर्स, स्टाफ और एग्जाम सेंटर में जो स्टूडेंट आते हैं उनकी फ्री टेस्टिंग करने के लिए। उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने डिमांड की है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट मान ले तो हमारे आईपीसीसी के जो स्टूडेंट है वो बेहद खुश हो जाएंगे। उनका कहना ये है कि जो आर्टिकलशिप का पीरियड है उसे एक्सटेंड ना किया जाए। और एक दो चीजें और मांगी है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 1 या 2 पेपर दे दिए और उसके बाद वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस पर्सन को जो है सिर्फ रिमेनिंग 2 पेपर्स बिफोर नवंबर 2020 के ही कंप्लीट करने के लिए कोई एक अनदर ऑप्शन निकाला जाए विद प्रॉपर एविडेंस, अगर वो प्रोवाइड करता है तो। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो उन्होंने इस पिटीशन में कही है दोस्तों, वो कहते हैं कि सपोज कोई स्टूडेंट मास्क वेयर करता है 5 या 6 घंटे से ज्यादा, तो एक ऑक्सीजन का जो फोर्स है उसका फोर्स कम हो जाता है और इट रिजल्टेड इनटू स्लो डाउन ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। और अगर ब्रेन फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाती है तो जो एग्जाम का पीरियड है 3 आवर्स उसे जो है इंक्रीज कर दिया जाए 4 आवर्स के लिए। और एक अल्टरनेटिव रेमेडी भी उन्होंने डिमांड की है कि अगर सपोज ये सब चीजें आईसीएआई से अगर अरेंज करना पॉसिबल नहीं है तो वो जो है इस एग्जाम को पोस्टपोन कर सकती है, जो कि एक वेरी पॉसिबल चीज है आईसीएआई के लिए। मुझे एक अजीब सी चीज ये लगी दोस्तों इन सब चीजों में, आईसीएआई जो है कुछ मामलों, इस मामले में कुछ इग्नोरेंस लग रही है, इग्नोरेंस दिखाई दे रही है। जैसे कि सपोज अगर कोई स्टूडेंट अस्थमा से सफर कर रहा है तो वो स्टूडेंट जो है 5 या 6 घंटे से ज्यादा मास्क वेयर नहीं कर सकता है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिम, तो उसके लिए आईसीएआई ने कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं रखी है। उसके बाद अगर सपोज कोई स्टूडेंट या फिर कोई स्टाफ जो है कोविड-19 से इन्फेक्टेड पाया जाता है किसी सेंटर पे, तो वो सेंटर को सील लगाया जा सकता है, तो उसके बारे में आईसीएआई कुछ बात नहीं करती है। उसके बाद ये भी सोचो कि अगर वो जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर, अगर किसी क्वारंटाइन कोविड-19 के क्वारंटाइन पेशेंट के लिए यूज किया गया हो तो उसे प्रॉपर सैनिटाइज किया है या नहीं किया है, उसके बारे में भी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन आईसीएआई देती नहीं है। और एक जो हमेशा जो सीए के स्टूडेंट का एक मसला रहता है आईसीएआई के खिलाफ, वो ये रहता है कि आईसीएआई जो है उनके साथ हमेशा जाति करती है। वैसे ही कुछ उन्होंने एक एफएक्यू निकाला है और उसमें उन्होंने कहा है कि इफ स्टूडेंट गिव्स 2 पेपर ऑफ ग्रुप 1 एंड सेंटर कम्स अंडर कंटेनमेंट जोन, देन ही हैव टू गिव ऑल 4 पेपर्स, नॉट ओनली रिमेनिंग 2 पेपर्स। मतलब आपने जो 2 पेपर दिए थे वो वेस्ट हो गए। तो ये जो चीजें है दोस्तों एक स्टूडेंट को जो है हार्डशिप कॉज करती है, इसके बारे में ऐसे इन्हें जरूर सोचना चाहिए। अभी देखते हैं मैटर सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया है एएम खानविलकर के बेंच में, और उन्होंने जो है पिटीशन, उन्होंने जो है नोटिस भी इशू कर दिए है रिस्पोंडेंट को, जो कि आईसीएआई है, और उनकी जो रिस्पॉन्स है उन्होंने मंडे तक सीक किया है। और शायद आईसीएआई, देखते हैं अभी आईसीएआई इसमें क्या डिफेंस लेता है। और अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर हमारे कोर्ट्स का हमेशा स्टूडेंट के हित की बात की जाती है। तो हम ये जो एक्सपीरियंस है और एक बार लेना चाहेंगे। और मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि इस मामले में जो है आईसीएआई ने एग्जाम पोस्टपोन करने का एक ऑप्शन चूज कर सकती है, या फिर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने या फिर अदर यूनिवर्सिटी ने जो है एग्जाम कैंसिल कर दिए है, आईसीएआई उस ऑप्शन के लिए भी जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मिस्टर काउंसलर के वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत